Hello बच्चों, the question says here, name the electromagnetic radiations used for the viewing the objects through the haze or fog. हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम बताना है जो फॉग में से भी देखने में काम में आता है. So here the key concept is, first of all you should know what are the electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यू नो दैट देयर इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम में यहाँ पे होता है रे विबग्योर, यू नो विबग्योर, वायलेट एंड रेड. तो वायलेट सबसे कम फ्रीक्वेंसी और रेड सबसे ज़्यादा है. तो इसके नीचे जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज है और इसके ऊपर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है. तो द इंफ्रारेड रेडिएशंस, these are the visible spectrum. This is a visible spectrum विबग्योर का, राइट. तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन, द आंसर इज इन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रेडिएशंस, विच रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर photography in fog, for photography in the fog, photography in the fog or haze. व्हाट इज द रीजन, ये इंफ्रारेड रेडिएशन से क्यों यूज होते हैं, इसका रीजन भी हम जान लेते हैं शॉर्ट में. कि इसका रीजन एक ही है, बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन डू नॉट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर. इंफ्रारेड रेडिएशन, सो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं आईआर. इंफ्रारेड रेडिएशंस डू नॉट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर, in the atmosphere. These do not scatter in the atmosphere and they can penetrate appreciably, and they can penetrate, वो बहुत ज़्यादा तक penetrate कर सकते हैं. they can penetrate very deep. yes, we can say they can penetrate very deep. तो दो रीजन है इंफ्रारेड रेडिएशन के, वो स्कैटर नहीं करते हैं और वो बहुत दूर तक पेनिट्रेट करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.